देश भर में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया था, जिसके बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी, जो तबलीगी जमात पर गलत रिपोर्टिंग कर चर्चा में आई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। ये सब मुद्दों पर राजनीतिक और सामाजिक और मुस्लिम राजनीति पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ हैं मौलाना राफी, जिनसे बात करेंगे जो एनआरसी सीए पर प्रदर्शन हुआ था। मौलाना साहब के लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले जी आप लोग आए, आप लोगों की भी बहुत बहुत स्वागत है। हम भी दिल से आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं जी। मौलाना साहब, मेरा पहला ये सवाल है कि जो सी एनआरसी का प्रदर्शन हुआ, फिलहाल 1 साल हो चुके हैं। इसी ठंड में कितने लोग दिल्ली या शाहीन बाग और मुंबई जैसे अन्य प्रदेशों में प्रदर्शन हुआ था, तो सरकार जिस तरह से ये बिल लाई है, इस पर आप किस नज़रिया से देखते हैं? हमें समझते हैं कि ये बिल ख़ास तौर से एक तबके को जो है टारगेट किया गया है और ये मुल्क हिंदुस्तान है। यहाँ अगर आप लोगों को अलग अलग नज़रिए से देखेंगे तो मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुल्क की तरक्की, लोगों को एक नज़र से देखिए और लोगों से, सब लोगों से मोहब्बत करिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। इसलिए सबके साथ बराबरी का मामला करना चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं, यकीनन मुसलमान हैं, लेकिन हमको उस वक्त अच्छा लगता है कहते हुए जब ये कहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भाई अपने मुल्क से मोहब्बत करो। जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है तो भाई हम मोहब्बत ही करेंगे इस मुल्क से। मुसलमान कभी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने मुल्क से बेवफाई कभी नहीं कर सकते हैं। जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनका कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और जो बिल है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप जो बिल है, उसको लागू करके रहेंगे। तो बीजेपी जो है हटने को तैयार नहीं है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बीजेपी की जो हुकूमत है, हमें किसी पार्टी से नफ़रत नहीं है, लेकिन अगर जो आदमी गलत काम करेगा हम उससे ज़रूर नफ़रत करेंगे। हम चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, हम उससे कभी भी नफ़रत नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। तो हम मोहब्बत करेंगे, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं पीछे नहीं हटेंगे, इनको मुल्क के हक़ को, यानी मुल्क की तरक्की को आगे रख के पीछे हट जाना चाहिए। कोई आदमी हुकूमत से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, लेकिन हुकूमत की बात सोचनी चाहिए कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ये बाधा बन रहा है, ये रास्ता, यानी ये रास्ता नुकसानदेह बन रहा है, तो इसलिए हुकूमत को इससे पीछे हो जाना चाहिए। तबलीगी जमात को जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया थी, जो भारतीय मीडिया है और जो नेशनल बड़े बड़े चैनल हैं, उन्होंने गलत तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम किया। उसके बाद उनका उजागर हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई। इस पर आप किस तरह से नज़रिया देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? तबलीगी जमात का जहाँ तक का मसला है, दुनिया की एक वाहिद तंजीम है जिसको तबलीगी जमात कहा जाता है। ये सिर्फ धर्म और मज़हब की बात करती हैं। इसका मकसद ये होता है, उद्देश्य जिसको कहते हैं, ये होता है कि मोहम्मद का पैगाम पहुंचाना है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है। बस यही 2 पैगाम हम लेके चलते हैं। अगर कोई तबलीगी जमात में निकल के किसी हिंदू से नफ़रत करे तो वो तबलीगी जमात का आदमी नहीं हो सकता है। इस रास्ते में लोगों से मोहब्बत करना यही सिखलाया जाता है। और धर्म कोई भी हो, कोई नफ़रत नहीं सिखाता है, लेकिन मज़हब इस्लाम के अंदर जो है नफ़रत नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और तबलीगी जमात के ज़रिए हम लोगों को जाते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं और उनसे कहते हैं नमाज़ पढ़ा करो और अपने अल्लाह को, अपने ऊपर वालों को मनाओ। यही हमारे लिए आखिरत का ज़रिया बनेंगे। जो मुस्लिम तबका है, जो मुस्लिम वुमेन है या लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो शिक्षा के लिए, जो एजुकेशन की बेदारी है, जो बहुत कम है, शिक्षा की तरफ बढ़ते नहीं हैं, तो उनकी तरफ से क्या आप कहना चाहेंगे? और मुस्लिम जो राजनीतिक हैं, ये मुस्लिम में बढ़ावा, जो सेकुलर पार्टियां हैं, हमेशा इस्तेमाल होता रहता है मुस्लिम पार्टियों का, ये मुस्लिम पार्टियां बनना चाहिए या किसी पार्टी को समर्थन दीजिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने 2 सवाल किया, एक तालीम का और एक राजनीतिक सवाल आपने किया। तालीम, जिसके बारे में लिखा है अल इल्म नूर, कि तालीम से तरक्की है, तालीम रोशनी है, और अगर इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की तालीम है। अगर तालीम नहीं है तो आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता कहीं पर। इसीलिए हम ये लोगों को अपनी तरफ से ज़रूर, अपनी तरफ से मैं लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि तालीम अपने बच्चों को ज़रूर दें, चाहे फ़ाक़ा करके तालीम हासिल करवाना हो, तो फिर भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और बात आई, आपने कहा राजनीतिक में, हमें समझते हैं कि मुसलमान इस वक्त बहुत ही, समझिए कि निचली सतह पे जा चुका है सियासत के मामले में। और अगर कोई हमारा कायद खड़ा होता है, हमारी अच्छी रहबरी करता है, तो मुसलमानों को साथ देना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूं कि मीडिया के ज़रिए मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुंचाइएगा लोगों तक। सबसे अहम पैगाम मेरा ये है कि अगर ये चाहते हैं कि सियासत से इस मुल्क को तरक्की दी जाए, तो एक काम इस मुल्क में बंद कर देना चाहिए,
वो क्या बंद करना चाहिए कि इस मुल्क में जो लोग कहते हैं इतने फ़ीसद हिंदू हैं, इतने फ़ीसद मुसलमान हैं, ये लोग जो गिनती करते हैं ये चीज़ बंद कर देनी चाहिए। खाली गिनती एक चीज़ की होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि कितने % यहाँ पे हिंदुस्तानी हैं, कितने हिंदुस्तानी हैं, 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की बात करता है इतने % ये हैं, तो समझिए कि मुल्क के सबसे बड़े गद्दार यही लोग हैं। ये मुल्क के दुश्मन हैं, दहशतगर्द हैं ये लोग, जो ये कहते हैं कि इतने % हिंदू हैं, इतने % मुसलमान हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बस हम लोग हिंदुस्तानी बन के रहें और मोहब्बत के साथ रहें, और हर मुसलमान नहीं, हर हिंदुस्तानी को सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। हमें समझते हैं कि सियासत दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम सियासत में जाके कौम की खिदमत कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी सियासत मस्जिद से करते थे, यानी सियासत इतनी पाक साफ चीज़ है, और अगर कोई गलत करता है तो वो उसका अपना अलग मैटर है। लेकिन दीन के मामले में हम कहते हैं सियासत ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। राजनीति में अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो राजनीतिक पार्टियां रहती हैं, जो स्टेट की पार्टी है, नेशनल पार्टियां, हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझती हैं और उन पर रिजर्वेशन या आरक्षण के नाम पर बताया जाता है, या शिक्षा के नाम बताया जाता है। हमेशा वादे करती हैं, वादे लुभाने करती है, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं इस पर नहीं होते। इस पर आप एक मौलाना होने की हैसियत से आवाम से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आजकल जो पॉलिटिकल जो लीडरान हजरात हैं, यही हैं मुल्क की नैया को डुबोने वाले। यही लोग हैं झूठे वादे करते हैं और कौम को तबाह करते हैं। अपनी तो गद्दी खूब बना लेते हैं, अच्छी अपने जेब को भर लेते हैं, लेकिन आवाम बेचारे वैसी गरीब पे गरीब रह जाती है। ये सब झूठे हैं। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि अब कोई ऐसा लीडर तलाश करें और उससे कहें कि भाई वादा करो, कुरान पे हाथ रख के या गीता पे हाथ रख के वादा करो कि हम तुम्हारा वादा पूरा करेंगे। अगर कोई ऐसा वादा करता है तो उसका साथ दीजिए, वरना और अगर ऐसे लोग आए जो हमेशा झूठ बोलते रहें, उन लोगों को अपने दरवाजे के करीब भी ना आने देना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं मुसलमानों को लुभाते हैं, ये हैं वो हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमानों से ख़ास तौर से मैं इल्तिजा करूँगा कि अब होश से काम लें और अक्लमंदी से काम लें, वरना तबाही के रास्ते सामने नज़र आते हैं। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि हम लोग अब अपनी अक्ल को सही तरह इस्तेमाल करने वाले बन जाएँ, यही हमारी इल्तिजा है।